हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज हशम सर और आज की क्लास में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये टॉपिक कहाँ से हमको मिलेगा? ये टॉपिक हमको क्वेश्चन से ही मिलेगा। ये टॉपिक है, यहाँ पर प्रॉफिट को कैलकुलेट किया जाएगा सेल्स बेसिस पर या फिर टर्नओवर बेसिस पर। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको बोर्ड में देखने को मिलेगा, पहले भी देखने को मिल चुका है, लगातार देखने को मिल रहा है। इसके बाद हम टाइम बेसिस पर भी आपसे डिस्कस करेंगे प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, लेकिन आज बात होगी टर्नओवर और सेल्स बेसिस पर। तो ये एक नई चीज आप क्लास में पढ़ने वाले हैं, जिसको पढ़ाने के लिए भी मैंने अलग से नहीं रखा कि पहले इसको समझाऊं देन आपको जाकर के फिर एग्जांपल लूं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं क्वेश्चन एग्जांपल मैंने ले लिया है ऑलरेडी और इसी क्वेश्चन के एग्जांपल पर मैं इस टॉपिक को आपको समझा दूंगा कैसे सॉल्व होगा। बेटा एग्जांपल की अगर बात करोगे तो एग्जांपल की मदद से आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा बच्चों, और बिना एग्जांपल के देखोगे तो एक बार को आप भूल भी सकते हो। तो ये क्वेश्चन जिसमें हम एक नई चीज डिस्कस करने वाले हैं, वो क्या दिया हुआ है, क्या गिवन है, पहले आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। फटाफट से इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए बच्चों। चलिए, उम्मीद करता हूं आपने अब तक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इस क्वेश्चन में क्या गिवन है मैं पूरा आपको कंप्लीट समझाऊंगा, देन हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बच्चों देखेंगे क्वेश्चन में नया क्या है, क्यों मैं इस पर इतना जोर दे रहा हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको देखना है। क्वेश्चन में गिवन है कि मोनू निगम। अच्छा, एक चीज आपको याद रखना है बच्चों, हम लोग टॉपिक एज इट इज पढ़ रहे हैं, टॉपिक में कोई चेंज नहीं है। टॉपिक जो अभी पिछली 2-3 क्लासेस में आपने पढ़ा है वही टॉपिक एज इट इज पढ़ रहे हैं, बस हमने यहां पर एक तरीका बदला जाएगा जहां पर हम प्रॉफिट को अब जो है वो सेल्स बेसिस या फिर टर्नओवर बेसिस पर हम कैलकुलेट करेंगे। और ये सेल्स बेसिस या फिर टर्नओवर बेसिस जो है वो क्या है, इसमें आप नई चीज देखने को पाएंगे। गिवन है, कहा गया मोनू निगम और श्रेया देयर आर 3 पार्टनर्स, ठीक है ना, जिसमें से डाइड हो गया 1 जुलाई को 2015 को। कौन? मोनू 1 जुलाई को मर जाता है बच्चों। इसका मतलब अब मंथ अपने हाथ पे जोड़ लेंगे। कौन सा? अप्रैल, मई, जून। कितना महीना बचा? अभी 3 महीने बचे बच्चों। कितना इजी है समझना, 3 महीने है आपके जब तक वो जिंदा रहा। 1 जुलाई को तो वो मर गया, तो जुलाई वुलाई छोड़ दो, ठीक है। अप्रैल, मई, जून, 3 महीना पकड़ के बैठ जाओ, बिल्कुल ठीक है ना। अब क्या गिवन है, इसमें कहा गया कि गुडविल ऑफ डिकीज पार्टनर जो है उसको निकालना है 50% ऑफ द नेट प्रॉफिट। याद रखना, बड़ी चीज मैं कह रहा हूं बच्चों, क्या देखना है आपको? नेट प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट नहीं, नेट प्रॉफिट पर निकालना है 50%। 50% निकालोगे, उसके बाद उसका शेयर जो जितना होगा, कितना शेयर है मोनू का? 4, 3 और 1 जोड़ोगे 8 आएगा, यानी 4/8 है, ठीक है। वो निकाल लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखो एक चीज समझना, यहां पर एक और चीज नहीं गिवन है, मैंने आपको बता दिया। देखो ये आपका हो गया क्लियर, इसमें बता दिया कि गुडविल जो है वो 50% है और 50% ऑफ लास्ट 4 ईयर्स। 4 ईयर्स कौन है? ये 4 साल है। ये आपका जितना प्रॉफिट गिवन है, इनका हम नेट प्रॉफिट पर 50% निकालेंगे, उसके बाद इनके शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट निकल करके आएगा। और इन्होंने कहा है शेयर ऑफ प्रॉफिट जो है वो बेसिस पे होना चाहिए, सेल्स बेसिस पर। सेल्स इन्होंने लिख दिया है 21 लाख बच्चों। सेल्स जो है वो 21 लाख है लास्ट ईयर का, जबकि अप्रैल 1 से लेकर के जून 30 तक, 1 जुलाई को तो बेचारे गुजर गए, ये जो है सेल्स वो है 2 लाख। तो उसके बाद हम जब प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तब हमको इसकी जरूरत पड़ेगी, लेकिन उसके पहले एक चीज हम बता दें, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फॉर्म नहीं हुआ है। जब नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फॉर्म नहीं होता है तो आपको पता है कि हम प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं। ये भी बात आपको समझ में आ गई। और एक बात आपको समझ में आ गई होगी कि अगर नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फॉर्म ना हो तो जब गुडविल भी डिस्ट्रीब्यूट होती है तो इस तरह से होती है कि कंटिन्यूइंग पार्टनर को हम डेबिट कर लेते हैं और साथ ही साथ रिटायरिंग पार्टनर को या डिकीज पार्टनर जो है उसको हम क्रेडिट कर लेते हैं, क्योंकि इसका भी गुडविल का जो ट्रीटमेंट का तरीका है वो एज इट इज है जैसे रिटायरमेंट में है, ठीक है ना। तो हम देखेंगे सबसे पहले नेट प्रॉफिट पर हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे। गुडविल किसकी? याद रखिएगा, गुडविल हम निकाल रहे हैं, लेकिन साथ में लिख लीजिएगा कि ये है मोनू का शेयर। किसका है? मोनू का शेयर। देखेंगे नेट प्रॉफिट, अब देखेंगे ये 97,000 है, आप इसको जोड़ते चले जाएंगे, आप इस तरह से लिख लेंगे ताकि आपको इजी वे में आप कैलकुलेट कर लें। ये हो गया 97,000। उसके बाद दूसरा जो है वो कितना है? 1,05,000। तो आप यहां पर इस तरह से लिख लेंगे 1,05,000। उसके बाद है 30,000, तो आप इस तरह से लिख लेंगे 30,000। ये है 84,000, तो आप इस तरह से लिख लेंगे 84,000। अब इनको चारों साल को जोड़ लेंगे, ये आ गया 0, ये 0, ये 0,
5 और 7 को हम जोड़ेंगे तो 12 आएगा, 12 में हम 6 जब जोड़ेंगे तो 16 आएगा, 6 लिख लेंगे, 1 हमारा कैरी हो जाएगा, ठीक है ना। अब 8 और 3 जोड़ेंगे तो 11 आएगा, 9 जोड़ेंगे उसमें तो 20 आएगा, 1 जोड़ लेंगे तो 21, अभी 2 कैरी है, 1 में 2 कैरी जोड़ लेंगे तो 3 आ जाएगा। कितना आ गया बच्चों, ये 3,16,000 आ गया बच्चों। अब इस 3,16,000 का क्या करेंगे, इन्होंने कहा है 3,16,000 का कैलकुलेशन बहुत ध्यान से देखना, यही तुम्हारे सबसे ज्यादा काम आने वाला है बच्चों, इंक्रीज तो तुम याद कर लोगे। 3,16,000 जो है इसका कहा गया है 50% ऑफ नेट प्रॉफिट, ये हो गया 4 साल का नेट प्रॉफिट। अब इसका हम निकालेंगे 50%, 50/100 मल्टीप्लाई इनका शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है देखेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 4/8 है बच्चों, तो यही हम लिख लेंगे 4/8। अब इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल कर लेंगे, 5 1 5 होता है और 5 2 होता है 10, ठीक है ना। उसके बाद देखिए अब ये 4 1 4 होता है, 4 2 होता है कितना 8 होता है। अब इसको काटने का काम शुरू कर दीजिए, कितना 2 1 2, 2 1 2, ठीक है। उसके बाद यहां पर बचा 1, ये भी 1 है तो 2 5 10, फिर 2 8 16, ये हो गया आपका अमाउंट, ठीक है। उसके बाद एक 2 और बचा हुआ है तो 2 1 2 है ना, 2 7 कितना हो गया 14, 2 9 18, कितना आ गया 79,000 से क्रेडिट होंगे। ये गुडविल निकाला है बच्चों मोनू का। अब एक चीज कंफर्म हो गई बच्चों की 79,000 से क्रेडिट करना है हमको मोनू को, तो अब हमको निकालना है कि मोनू को जब हम 79,000 से क्रेडिट करने वाले हैं तो जो बचे हमारे 2 पार्टनर्स हैं, कौन, निगम और श्रेया, इनको कितने अमाउंट से हम डेबिट करेंगे, कितने कितने। तो मैं आपको बता दूं ये 3 और ये 1 आपको बताएगा कि कितने अमाउंट से आप करेंगे। कैलकुलेशन उम्मीद करता हूं आपने नोट कर लिया होगा। आइए इसको अब रब करते हैं और यही आपको समझाते हैं। देखिए यहीं पर एंट्री बनाएंगे और आगे बढ़ेंगे उसके बाद, ठीक है। अब इसको आपने यहां पर ऐसे रब कर दिया, कैलकुलेशन आप समझ गए। 79,000 बेटा ये है 79,000, इसका आप निकालेंगे 3:1। 3:1 क्या होगा, एक बार हम निकालेंगे 3/4, एक बार 1/4 निकालेंगे। तो अब ये हो गया आपका, इस तरह से आप इसको काट सकते हैं। 2 2 4, 2 3 होता है 6 और 2 9 होता है 18, फिर 2 5 होता है 10, 2 0 और उतर गए। फिर 2 1 2 है ना, 2 1 2, 2 9 18, 2 7 14, 2 5 10, ये आ गया 19,750। अब एक बात करें, अगर 19,750 तो इसका 1 में मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 1 ही आएगा, और 3 में मल्टीप्लाई करके हम देख लेते हैं। ये है 19,750, 19,750 है, इसका मल्टीप्लाई एक बार हम 3 में भी कर लेते हैं। 3 0 0, 3 5 15 होता है, 5 लिख लो, 1 कैरी, 3 7 21 होता है, 21 में 1 जोड़ लो, 22 आएगा, फिर 2 कैरी हो गया, फिर उसके बाद 3 9 आपका होता है, सॉरी 3 0 0, 3 5 15, 5 लिख लिया आपने, 1 आ गया, 3 7 21, तो आपने 1 जोड़ लिया, 22 हो गया, अभी 2 कैरी आ गया। 3 9 27 होता है, 27 में 2 जोड़ेंगे आप जब, तो 29 आएगा, तो आप यहां पर 9 लिख लीजिए, फिर 2 कैरी आ गया। 3 1 3, 3 1 3 और उसमें 2 जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 5, कितना आ गया ये 59,250। अब ये अमाउंट सही आया है कि नहीं, इसको करने के लिए हम जोड़ सकते हैं, कितना 19,750 आप जोड़ लेंगे। 19,750 को जब इसमें जोड़ेंगे, हम दोनों को जोड़ लेंगे तो ये वेरीफाई हो जाएगा कि 79,000 आ रहा है कि नहीं। तो 0 से 0 ये 0 जोड़ेंगे और 0 ही आएगा। उसके बाद 5 और 5 10 होता है, यहां पर 0 आएगा, 1 कैरी, 7 2 9 होता है, 1 जोड़ेंगे तो 10 आएगा, फिर 0 आएगा, 1 कैरी, 9 9 18 होता है, 18 में 1 जोड़ेंगे तो 19 आएगा, फिर 1 कैरी, 5 1 6 होता है, 6 में 2 जोड़ेंगे, 6 में भी आप 1 जोड़ेंगे तो आ जाएगा ये 7, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 19 था 1, तो ये आ गया, ये प्रूफ हो गया, ये वेरीफाई हो गया कि 79,000 हमने सही जोड़ा है। अब देखो अमाउंट जो आया है 19,750 और दूसरा वाला है आपका 59,250, ये अमाउंट आया। इसको हम करेंगे क्या बच्चों, याद रखेंगे, सिर्फ एक जगह लिख लेंगे यहां पर इस तरह से 19,750 और दूसरा है आपका 59,250, यही है ना बच्चों। अब हमको करना क्या है देखना,
हमको पता है यहां पर हम एंट्री पास करेंगे। आप जब एंट्री पास करना, मैं तो आपको समझा रहा हूं और एक टॉपिक मुझे और भी बताना, इसलिए मैं थोड़ा स्पेस बचा के चल रहा हूं ताकि दोबारा मुझे कुछ ना करना पड़े। आप क्या करेंगे, आपको पता है कंटिन्यूइंग पार्टनर जो है वो डेबिट होंगे, ठीक उसी तरह से बच्चों डेबिट होंगे जैसे रिटायरिंग पार्टनर हुआ करते थे। आप देखते थे आपकी रिटायरिंग पार्टनर क्रेडिट होता था और गेनिंग पार्टनर जो होता था वो डेबिट होता था या कंटिन्यूइंग पार्टनर। तो जो रिटायरमेंट वाला चक्कर था एज इट इज यहां पर भी फॉलो हो रहा है। कौन कौन है भैया कंटिन्यूइंग? निगम और श्रेया। हम कर लेंगे यहां पर बच्चों निगम्स कैपिटल अकाउंट को हमने कर लिया है डेबिट। और कौन बचा है? श्रेया, ठीक है ना। श्रेयास कैपिटल अकाउंट कर लिया है डेबिट। टू कौन बच्चों? टू कौन है? आप देखना मोनू, ये है आपके डिकीज पार्टनर है, ठीक है ना। जैसे यहां पर रिटायरिंग होता था पहले, आप लिखेंगे मोनूज कैपिटल अकाउंट, ये हो गया क्रेडिट। आप प्रोफार्मा बना के लिखेंगे, एक जगह एंट्री पास करेंगे। मैंने इधर अलग बताई है, प्रॉफिट वाली अलग बताऊंगा, तो इसलिए आप ध्यान देंगे इसका। ये लिखेंगे आप 19,750 किसके हिस्से में? 19,750 पहले निगम के हिस्से में आप लिखिए 59,250, 59,250। उसके बाद आप 19,750 लिखिए किसमें? श्रेया में 19,750। उसके बाद ये टोटल जब करेंगे तो कितना हो जाएगा? 79,000। तो बच्चों गुडविल कैसे एडजस्ट होगी ये सीन हमने समझ लिया है। अब हम देखने जा रहे हैं जो चीज आपके, जिसके लिए मैंने आपको इतना इंतजार करवाया है कि क्या नया मैं आपको इस क्लास में पढ़ाने वाला हूं। अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, कहा गया है आपसे कि सेल्स बेसिस पर इनका प्रॉफिट कैलकुलेट करिए, लिखा हुआ है। अगर हम बात करें टर्नओवर भी इसको कहते हैं, टर्नओवर बेसिस भी कहते हैं और सेल्स बेसिस भी कहते हैं, कभी भी कंफ्यूज मत होना, दोनों एक ही चीज है। देखेंगे सबसे पहला स्टेप जो इसमें होता है कि रेशियो हम निकालते हैं ऑफ प्रॉफिट टू सेल्स। क्या तरीका होता है? प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर, उसके बाद सेल्स ऑफ लास्ट ईयर, मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो आ जाएगा क्या? आपका परसेंट आ जाएगा। उसके बाद हम निकालेंगे प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ, प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ निकालेंगे। उसके बाद डिकीज पार्टनर का शेयर उस प्रॉफिट में क्या होगा वो निकालेंगे बच्चों। तो देखना यहां पर प्रॉफिट जो है हम निकालने चल रहे हैं रेशियो ऑफ प्रॉफिट टू सेल्स। सबसे पहले हम देखेंगे ये मोनू के हिस्से का है, देखेंगे प्रॉफिट लास्ट ईयर का कितना है। 2014-15 का जो प्रॉफिट था दैट वाज 84,000 बच्चों, देखेंगे 84,000 है। तो अब इस 84,000 को हम क्या करेंगे? 84,000 डिवाइडेड बाय हम क्या करेंगे? देखना सेल्स, लास्ट ईयर का सेल्स बच्चों कितना है वो देखेंगे। लास्ट ईयर का सेल्स की अगर हम बात करें तो 21 लाख गिवन है, तो यहां पर हम लिखेंगे 21 लाख। इसके बाद इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। बेटा 100 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हमारा परसेंट निकल करके आएगा। 30 ऊपर नीचे कट जाएंगे, ठीक है। बचा 20 इधर कट जाएगा। अब 21 का टेबल हम 4 टाइम जब पढ़ेंगे तो आ जाएगा 84। ये जो आया है ना ये परसेंट है। क्या है ये बच्चों? परसेंट आ गया। अब इस परसेंट का हम देखेंगे कि कितना परसेंट हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे? देखो अब हम निकालेंगे प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ। ये रेशियो निकल करके आ गया 4%। अब हम देखेंगे इस डेट तक क्या हुआ है। देखेंगे इसमें बहुत इजी लगेगा बेटा आपको। यहां पर इस डेट तक जो गिवन था वो था आपका, गिवन था जून तक का, देखिएगा 2 लाख। तो हम क्या करेंगे इसमें, यहां पर लिखेंगे हम 2 लाख, ठीक है। 2 लाख का हम निकालेंगे कितना? 4%। 2 लाख का हम निकालेंगे बेटा 4%, 4/100 कर लेंगे। ये जो 4% हमने अभी निकाला है इससे 2 0 जो है वो ऊपर नीचे हो जाएगा कैंसिल। 2000 में आप मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 का, तो ये आ जाएगा कितना बेटा? 8,000। अब ये निकल करके आ गया प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ। प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ आ गया कितना? दैट इज 8,000 बच्चों। कितना है ये? 8,000। अब क्या करेंगे? लास्ट स्टेप डिकीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट। डिकीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8,000 में मल्टीप्लाई कर लेंगे कितना? 4/8 है बच्चों, तो हम यहां पर लिखेंगे 4/8। 8 में मल्टीप्लाई करेंगे 8,000 का को डिवाइड करेंगे 8 से तो कितना आ जाएगा? ये 1 आएगा। 1000 में मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 से बच्चों तो 4 आ जाएगा। तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1000 में 4 से कर देंगे तो 4000 आ जाएगा।
अब ये जो आया है बच्चों, ये 4000 जो है वो आपका है, क्या है आपका, प्रॉफिट है। अब जब प्रॉफिट आ गया है तो मैंने कहा था प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट से यहां पर एडजस्ट होगा। इसके पीछे वजह भी मैंने बताई थी, वो सिंपल सी बिल्कुल वजह ये है कि यहां पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं हुआ है, एज इट इज है। तो हम क्या एंट्री पास करेंगे, देखो देखो एंट्री क्या पास करेंगे, आप लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट को आपने कर लिया है डेबिट टू, कौन है ये, टू मोनूज कैपिटल अकाउंट, ये डिकीज पार्टनर है। कितना अमाउंट है, 4000। तो बात करें डियर स्टूडेंट्स अगर आज की क्लास की, तो आज की क्लास में ये मुझे नया टॉपिक आपको बताना था, किस तरह से मैंने कैलकुलेट किया है, क्या कैलकुलेट किया है, किस तरह से सेल्स बेसिस पर मैंने कैलकुलेट किया है। ये स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है, इस फॉर्मूले को आपको अपनी कॉपी में बहुत प्रॉपरली बच्चों लिखना है, ताकि आप क्वेश्चन को सॉल्व करें। कब तक का, उसके बाद पहला स्टेप क्या है कि आप निकालेंगे रेशियो ऑफ प्रॉफिट टू सेल्स, दूसरा स्टेप है प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ, उसके बाद आप निकालेंगे डिकीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो आप ये प्रॉफिट निकल आएगा, इसके बाद ये एंट्री पास कर देंगे, आपका क्वेश्चन हो जाएगा फिनिश। अब इसी के बेस पर डियर स्टूडेंट्स आपको मिलने वाला है ग्रुप में क्वेश्चन। जब आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब जाकर के कहीं आपकी प्रैक्टिस पूरी हो पाएगी। तो आज की क्लास में बच्चों बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। थैंक यू वेरी मच।